हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम लोग इस वीडियो में उत्तराखंड जी के मॉक टेस्ट का पार्ट 13 देखेंगे। जैसा आपको पता है, आने वाला एग्ज़ाम जो है हमारा अधिशासी अधिकारी एवं करवे राजस्व निरीक्षक वाला एग्ज़ाम है। उसके बाद आरओ है, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, उसके बाद हमारा सहायक समाज कल्याण अधिकारी। ठीक है, उसके अलावा आपको पता है यूके पीसीएस के और यूके ट्रिपल एससी के काफ़ी एग्ज़ाम हैं 2023-24 में। ठीक है, तो आप तैयारी में लगे रहो। ऐसा नहीं है कि आपका एक एग्ज़ाम में नहीं, दूसरे में आप तैयारी में लगे रहो। ठीक है, आप अपनी तैयारी सही से करो, आपका कोई ना कोई एग्ज़ाम ज़रूर क्रैक होगा। ऐसे अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सर्वाधिक लोकप्रिय साहसिक खेल कौन सा है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइस ये। तो उत्तराखंड का सर्वाधिक लोकप्रिय साहसिक खेल जो है ये कौन सा है, तो ये है स्कीइंग। कौन सा है, स्कीइंग। जिसमें एक जैसे पहाड़ होता है, ठीक है, जैसे ही पहाड़ होता है तो उसमें बर्फ़ पे जो फिसलना होता है, ठीक है, पैरों में एक तरह से जूते टाइप से होते हैं लंबे, ठीक है, ये एक तरह से मान लो। तो इस पे ये बर्फ़ का खेल होता है, ठीक है, बर्फ़ पे फिसलने का खेल होता है, तो इसको बोलते हैं स्कीइंग। क्या बोलते हैं इसको, स्कीइंग। तो ये जो है उत्तराखंड का सर्वाधिक लोकप्रिय साहसिक खेल है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य में खेल नीति की घोषणा कब की गई। तो राज्य में खेल नीति की जो घोषणा है ये कब की गई थी, तो आप याद रखना जनवरी 2006 में। कब, जनवरी 2006 में। अगर फुल डेट की आपसे पूछ ले तो 16 जनवरी 2006 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कार्वेट नेशनल पार्क के बाहर सभी दिशा में 500 मीटर के क्षेत्र को साइलेंस जोन कब घोषित किया गया। तो आप याद रखना ये क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में पूछा गया है। तो अप्रैल 2012 को। कब, अप्रैल 2012 को। वहीं कार्बेट नेशनल पार्क की हम लोग बात करें तो बात करें हम कार्बेट नेशनल पार्क की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। कब, 1936 में। और इस पार्क का जो विस्तार है वो नैनीताल, ठीक है, नैनीताल और पौड़ी में है। कहाँ कहाँ पर है, नैनीताल और पौड़ी में, यानी 2 जनपद में जो है इसका फैलाव है। वहीं हम बात करें इसके मुख्यालय की तो वो हमारा नैनीताल में है। कहाँ पर है, नैनीताल में है। इसी के बीच में गाइस देखिए पाटली दून स्थित है। कौन सा दून स्थित है, पाटली दून जो है इसी के मध्य स्थित है। कार्बेट नेशनल पार्क के मध्य से देखिए रामगंगा और जो हमारी कोसी है ये बहती हैं। उसके अलावा कार्बेट नेशनल पार्क को 1 नवंबर 1 नवंबर 1973 को, ठीक है, 1 नवंबर 1973 को जो है टाइगर रिजर्व के रूप में जो है इसको शुरू किया गया था। यानी कह सकते हैं कि भारत का ये पहला टाइगर रिजर्व बना था। ठीक है, भारत का पहला टाइगर रिजर्व ये बना था। उसके अलावा देखिए इसमें एसटीएफ की, एसटीपीएफ, ठीक है, स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स की का जो गठन किया गया था वो भी इसी की के लिए किया गया था, क्योंकि इसमें बाघों की जो सुरक्षा के लिए इसको किया गया था। अगर आपसे क्वेश्चन कर ले कि वर्तमान में यहाँ पर कितने बाघ हैं, ठीक है, कार्बेट नेशनल पार्क में जो है कितने बाघ हैं वर्तमान में, तो आप याद रखना 560। और 560 बाघ के साथ जो है ये तीसरे स्थान पर है। पहले पे मध्य प्रदेश, दूसरे पे कर्नाटक, तीसरे पे हमारा उत्तराखंड, चौथे पे है महाराष्ट्र। तो आपने उत्तराखंड का जो है क्रम याद रखना है और इसमें कितने बाघ हैं ये पॉइंट आपने याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य सूचना प्रौद्योगिकी भवन कहाँ स्थित है। तो राज्य सूचना प्रौद्योगिकी भवन जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो आप याद रखना ये स्थित है देहरादून में। और देहरादून में भी कहाँ पर है, आईटी पार्क में। कहाँ पर है, आईटी पार्क में जो है ये स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड के किन व्यक्ति को भारत केसरी कहा जाता है। तो उत्तराखंड के किन व्यक्ति को जो है भारत केसरी कहा जाता है, तो ये कहा जाता है लाभांशु शर्मा को। किनको कहा जाता है, लाभांशु शर्मा को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो एक एक करके देख लेते हैं। राज्य के प्रथम महिला सांसद कमलेंदुमती शाह, बिल्कुल सही है। उत्तराखंड की प्रथम महिला कुलपति सुशीला ढोभाल, बिल्कुल सही है। हिमानी शिवपुरी ये फिल्म अभिनेत्री, बिल्कुल सही, यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला है, सुंदरलाल बहुगुणा को वृक्ष मानव पुरस्कार कब दिया गया। तो सुंदरलाल बहुगुणा को वृक्ष मानव पुरस्कार जो है ये कब दिया गया था, तो आप याद रखना 1986 में। कब दिया गया था, 1986 में। अगला है, हरिप्रसाद टमटा ने शिल्पकार सभा का गठन कब किया। तो हरिप्रसाद टमटा ने शिल्पकार सभा का गठन जो है वो कब किया था, तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, 1905 में। और किस स्थान पे किया गया था, तो आप याद रखना अल्मोड़ा में। कहाँ पर किया गया था इसका गठन, अल्मोड़ा में किया गया था। अगला है,
प्रसिद्ध कविता संग्रह हिलांस किसकी प्रसिद्ध रचना है? ठीक है, प्रसिद्ध है, एक कविता संग्रह है, तो ये किसका है? और ये एग्जाम में पूछा भी गया क्वेश्चन, तो आप याद रखना ये किसका है? भगवती चरण निर्मोही जी का है। ये किनका है? भगवती चरण निर्मोही का जो है ये प्रसिद्ध कविता संग्रह है। अगला है, हिंदी विषय को लेकर डॉक्टरेट की डिग्री पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। तो देखिए, हिंदी विषय को लेकर डॉक्टरेट की डिग्री पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे, तो ये कौन थे? पीताम्बर दत्त बर्थवाल। कौन थे? पीताम्बर दत्त बर्थवाल। वहीं आपने विशंबर दत्त जो चंदोला, इनके बारे में याद रखना है कि गढ़वाल में हिंदी पत्रकारिता का जो भीष्म पितामह कहा जाता है, वो विशंबर दत्त चंदोला जी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मी आश्रम कौसानी की स्थापना कब हुई? तो देखिए, लक्ष्मी आश्रम जो है ये कौसानी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कौसानी में स्थित है। तो देखिए, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1941 में हुई थी। कब हुई थी? 1941 में। और देखिए, किसके द्वारा की गई थी? सरला बहन। किनके द्वारा की गई थी? सरला बहन। ये जो है गांधी जी की शिष्या थी। इनको हाइला मन कहा जाता था। क्या कहा जाता था इनको? हाइला मन इनको कहा जाता था। तो देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपने स्थापना इसकी जरूर याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संस्थान की स्थापना कब हुई? तो हिमालय पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संस्थान की स्थापना जो है वो कब हुई थी? तो मैं आपको बता दूं, ये है हैस्को। अब आपको याद आ जाएगा, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? हैस्को। तो हैस्को की स्थापना कब हुई थी गाइस? तो आप याद रखना 1983 में। कब हुई थी? 1983 में। और अनिल जोशी जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, रोशनबाग हॉकी स्टेडियम किस जनपद में स्थित है? तो देखिए, रोशनबाग हॉकी स्टेडियम जो है ये किस जनपद में स्थित है? तो ये स्थित है हरिद्वार में। कहाँ पर स्थित है ये? हरिद्वार में स्थित है। अगला है, राज्य में ई सिगरेट को कब प्रतिबंधित किया गया? तो राज्य में ई सिगरेट को जो है कब प्रतिबंधित किया गया? तो आप याद रखना अक्टूबर 2019 में। कब? अक्टूबर 2019 में। अगला क्वेश्चन है, तराई क्षेत्र में चराई का नियम और शुल्क का निर्धारण कब किया गया? तो आप याद रखना 1909 में। कब किया गया था? 1909 में। टिहरी रियासत में तीसरा भूमि बंदोबस्त किसने कराया था? तो देखिए, टिहरी रियासत में जो तीसरा भूमि बंदोबस्त है वो किसने कराया था? तो आप याद रखना ये किसने कराया था? प्रताप साहा ने। किसने कराया था गाइज? प्रताप साहा ने। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं फॉरेस्ट एक्ट कब लागू हुआ? तो कुमाऊं फॉरेस्ट एक्ट जो है ये कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 1931 में। कब हुआ था? 1931 में। अगला है, गोपेश्वर में जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान की स्थापना कब की गई? तो देखिए, गोपेश्वर में जो है जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो आप याद रखना 1989 में, 1989 में। अगला है, उत्तराखंड में सर्वप्रथम आलू की खेती किस जिले में शुरू की गई थी? तो उत्तराखंड में देखिए, सर्वप्रथम आलू की खेती जो है किस जिले में शुरू की गई थी? तो आप याद रखना देहरादून में। कहाँ पर की गई थी? देहरादून में। अगला है, ब्रिटिश पर्यटक मूरक्राफ्ट टिहरी कब आया था? तो ब्रिटिश पर्यटक था मूरक्राफ्ट, ये टिहरी कब आया था? तो आप याद रखना 1820 में। कब आया था ये? 1820 में। तो गाइज, ये थे आज के उत्तराखंड जीके के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम यूके पीसीएस के अधिशासी अधिकारी यानी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और करवे राजस्व निरीक्षक यानी रेवेन्यू टैक्स इंस्पेक्टर का जो एग्जाम है उसमें काफ़ी हेल्प करेंगे। उसके अलावा आरओ, एआरओ, बीडीओ, बीपीडीओ और जो हमारा सहायक समाज कल्याण अधिकारी वाला एग्जाम होना, उन सभी में भी ये क्वेश्चन आपकी काफ़ी मदद करेंगे। उसके अलावा आप यूके पीसीएस की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप यूके ट्रिपल एससी के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए जो है ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। गाइज, अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।